अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में अपने तमाम दोस्तों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई सऊदी अरब में मौजूद हैं। तो हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई जो सऊदी अरब में मुकीम है, मौजूद है, उनका क्वेश्चन ये होता है, सवाल पूछने वाला ये होता है कि क्या हम सऊदी अरब से यूरोप की तरफ मूव हो सकते हैं। क्या हम सऊदी अरब से इटली का टूरिस्ट वीजा या वर्क परमिट हासिल कर कर सऊदी अरब से इटली जा सकते हैं। क्या सऊदी अरब से इटली जाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। आज डिटेल के साथ हम बात करेंगे कि हम किस तरीके के साथ सऊदी अरब से इटली कैसे जा सकते हैं। अगर उससे पहले आपने मेरा YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं और आपकी और अपनी रहनुमाई करता रहूं। देखेंगे अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह पाक के घर में मैं आपके लिए अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आपको गाइड करूंगा कि आप बहुत ही आसानी के साथ लीगली तौर पर यूरोप की तरफ मूव हो सकते हैं। चाहे अगर आप पाकिस्तान में हैं, चाहे आप गल्फ के किसी भी कंट्री में मौजूद हैं, तो आप लीगली तौर पर यूरोप की तरफ मूव हो सकते हैं। देखेंगे हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई जो सऊदी अरब में मुकीम हैं, उनका सवाल ये होता है कि अगर हम सऊदी अरब में मौजूद हैं तो हम सऊदी अरब से यूरोप की तरफ मूव हो सकते हैं। जी हाँ भाईजान, अगर आप सऊदी अरब में मौजूद है ना, तो आप बहुत ही आसानी के साथ पाकिस्तान की निस्बत आप अगर सऊदी अरब में है ना, तो आप बहुत ही आसानी के साथ यूरोप की तरफ मूव हो सकते हैं। आप यूरोप से इटली की तरफ मूव हो सकते हैं। आज के इस व्लॉग में हमारा जो टॉपिक है ना, कि हम सऊदी अरब से इटली का कैसे वीजा हासिल कर सकते हैं, हम सऊदी अरब से कैसे टूरिस्ट वीजा हासिल कर कर इटली मूव हो सकते हैं, और सऊदी अरब से इटली जाना कितना आसान और कितना मुश्किल है। देखिए सऊदी अरब से इटली जाना पाकिस्तान की निस्बत बहुत ही आसान है, शर्त कि अगर आपके पास ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताने लगा हूं ना, चाहे आप कंपनी वीजे पे हैं, चाहे आप आजाद वीजे पे हैं, चाहे आप बिजनेस वीजे पे हैं। देखेंगे अगर आपके पास इन तीनों कैटेगरीज में भी कोई भी वीजा है, चाहे आपके पास कंपनी का वीजा है, चाहे आपके पास आजाद वीजा है, चाहे आपके पास बिजनेस वीजा है या फैमिली वीजा है, इन वीजा की बेस पे आप बहुत ही आसानी के साथ बगैर एजेंट के अल्लाह पाक की तौफीक के साथ सऊदी अरब से इटली का वीजा बगैर एजेंट के हासिल कर सकते हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई जो है ना, डंकी लगाकर इटली जाने की कोशिश करते हैं। देखिए कि मैं इटली डंकी को प्रमोट नहीं करता, मैं आपको सीधा रास्ते की दावत देता हूं। अगर आपने यूरोप जाना है, इटली जाना है, तो आप लीगली रास्ता इख्तियार कर यूरोप की तरफ मूव हो सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो अगर आपके पास आजाद वीजा है या कंपनी वीजा है या बिजनेस वीजा है, तो आपके पास इन तीनों कैटेगरीज में से कोई भी वीजा है, तो आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए 180 यूरो में यूरोप के कंट्री इटली का सऊदी अरब से वीजा हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सऊदी अरब से इटली वीजे की रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। सऊदी अरब से जो इटली एम्बेसी है ना, ये जो आपका इटली का जो टूरिस्ट वीजा है, चाहे वर्क परमिट है, चाहे बिजनेस वीजा है, अगर आप सऊदी अरब से इटली का वीजा अप्लाई करें इन तीनों कैटेगरीज में, तो ये सारे प्रोसेस को VFS ग्लोबल की जो एजेंसी है वो आपको गाइड करती है। देखिए कि आपको सऊदी अरब से इटली का वीजा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 पे सबसे पहले आपको सऊदी अरब से इटली का वीजा हासिल करने के लिए आपके पासपोर्ट की जरूरत होती है।
आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, 6 महीने होने चाहिए आपके पासपोर्ट को एक्सपायर होने में। नंबर 2 पे अगर आप सऊदी अरब में मौजूद हैं तो आपको अपने अकामे की जरूरत होगी जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, मतलब कि आपके पासपोर्ट को भी और आपके अकामे को भी एक्सपायर होने में तकरीबन से तकरीबन 6 से 8 महीने होने चाहिए। आपके पासपोर्ट को और आपके अकामे को एक्सपायर होने में 6 से 8 महीने पड़े होने चाहिए। नंबर 3 पे आपको व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी पिक्चर्स की जरूरत होती है। नंबर 4 पे आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का आपको एनओसी लेटर की जरूरत होती है। अगर आपकी सैलरी 1800 रियाल से लेकर 2000 रियाल या 2500 रियाल तक है तो आप बहुत ही आसानी के साथ इटली का सऊदी अरब से टूरिस्ट वीजा या बिजनेस वीजा हासिल कर सकते हैं। नंबर 5 पे आपको अकामे के बाद जिस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है सैलरी स्लिप की, आप अपने कफील के साथ बात करके आप अपने कफील के साथ अगर आप अपने कफील को राजी रखते हैं, अपने कफील के साथ बना के रखते हैं तो वो आप अगर आप कंपनी वीजे पर भी है ना तो आपका कफील आपको पासपोर्ट भी दे देता है, आपको एनओसी लेटर भी दे देता है, आपको सैलरी स्लिप्स भी दे देता है। ये डॉक्यूमेंट्स मुश्किल होते हैं कफील से लेना अगर आप कंपनी वीजे पे हैं। देखिए कि जो आजाद वीजे पे होता है ना उसे पासपोर्ट की टेंशन होती है ना उसे एनओसी लेटर की टेंशन होती है बनिस्बत कंपनी वीजे वाले बंदे के। देखेंगे जब ये आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेते हैं उसके बाद जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स है ना वो डॉक्यूमेंट्स है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ना तकरीबन 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए और मेंटेन और अच्छे तरीके से रनिंग में आपका अकाउंट होना चाहिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट पर ओरिजिनल बैंक के दस्तखत और मैनेजर की स्टैंप लगी होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके बैंक अकाउंट में आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए ना इटली का वीजा अप्लाई करने के लिए सऊदी अरेबिया से। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है ना आपके बैंक अकाउंट में तकरीबन से तकरीबन 10,000 रियाल से 15,000 रियाल तक होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। देखेंगे अगर आपके अकाउंट में अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस 10,000 से 15,000 होता है ना तो आप बहुत ही आसानी के साथ बगैर एजेंट के वीजा हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। देखें कि अगर आपने सऊदी अरब में अपने घर वालों को पैसे भेजने हैं अपने बैंक के जरिए भेजे हैं, अगर आपने उधर कोई भी सामान खरीदना है, शूज खरीदने हैं, शॉपिंग करनी है, पानी खरीदना है, खाने पीने की कोई भी चीज खरीदनी है ना अपने कार्ड को इस्तेमाल करते हुए खरीदें ताकि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ना मुकम्मल तौर पर मेंटेन हो, अच्छे तरीके से रनिंग हो, ग्रोथ हो। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी इटली एम्बेसी में सबमिट करते हैं तो जब चेकर जो एम्बेसडर है आपकी प्रोफाइल चेक करे, आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करे तो उसे पता हो कि ये बंदे की जो अकाउंट है ना मेंटेन अच्छे तरीके से रनिंग में है और ये हमारे कंट्री में जाता है, ये भूखा नंगा नहीं है, ये वहां पे जाकर पैसे सर्फ करेगा, हमारे कंट्री को भी फायदा पहुंचाएगा, उधर जाकर भीख नहीं मांगेगा। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रनिंग में रखते हुए 10 से 15,000 रुपए अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस है ना तो यार मैं आपको लिख के देता हूं आप बहुत ही आसानी के साथ सऊदी अरब से इटली का टूरिस्ट वीजा हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। देखें कि इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पर ये ही डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको जरूरत होती है इटली का वीजा हासिल करने के लिए सऊदी अरब से। नंबर लास्ट पे मैं आपको बात कर देना चाहता हूं, जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो जाएं, जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो जाएं, आपका पासपोर्ट, आपका अकामा, आपकी पिक्चर, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका एनओसी लेटर, आपकी सैलरी स्लिप्स और अगर आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से अपना कवर लेटर, अपनी होटल बुकिंग, अपनी एयर टिकट को कंफर्म या अगर आप अपने कवर लेटर को या एयर टिकट को या होटल बुकिंग को किसी अच्छे कंसल्टेंट से रेडी करवा लें और इंश्योरेंस भी
जब ये आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो आप सिंपली सी बात है, आपने वीएफएस ग्लोबल से अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। अब ये जो अपॉइंटमेंट है ना, आपके जो इटली के जो आपने इटली वीजा हासिल करने के जो आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं, जब आपने वीएफएस के जरिए इटली की एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ले लेनी है ना, तो आपको 100 यूरो के अंदर इटली एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल जाती है वीएफएस ग्लोबल के जरिए। जब आप वीएफएस से अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं ना, तो आपको कुछ ही दिन के बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो इकट्ठे किए होते हैं इटली एम्बेसी में जाकर सबमिट करने होते हैं, उस तरीके जो आपको वीएफएस ग्लोबल ने आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की तारीख बताई होती है। आपने उस तारीख पे जाकर इटली एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देने हैं। अब ये देखें कि इटली वीजा हासिल करने के लिए आपका सऊदी अरब में कितना खर्चा आ रहा है। मैं आपको यूरो में बता देता हूं, सऊदी अरब से कितने यूरो में आपका खर्चा आएगा इटली का वीजा हासिल करने के लिए। देखेंगे 100 यूरो जो खर्चा होगा ना आपका वीएफएस ग्लोबल का होगा, आपने जो अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अब जो एम्बेसी फीस है ना, तकरीबन वो है जो पाकिस्तान में भी जो इटली की एम्बेसी है वो आपसे 80 यूरो एम्बेसी फीस लेती है। अगर आप सऊदी अरब में है या दुबई में या गल्फ के किसी भी कंट्री में है ना, तो आपसे 80 यूरो के हिसाब से ही इटली एम्बेसी आपसे एम्बेसी फीस जो है ना वो वसूल करती है। देखें कि 180 यूरो ये बन जाते हैं, और तकरीबन 50 यूरो अबव लगा लें, 230 यूरो में आप बगैर एजेंट के पाकिस्तान की निस्बत बहुत ही आसानी के साथ इन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करते हुए सऊदी अरब से यूरोप के कंट्री इटली का वीजा हासिल कर लेते हैं 230 यूरो में। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर आपकी रहनुमाई इस तरीके से मुख्तलिफ कंट्रीज का यूरोप की हम सऊदी अरब से कैसे वर्क परमिट या टूरिस्ट वीजा या बिजनेस वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर उससे पहले अगर आप दोस्तों ने मेरे प्यारो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार मेरे यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करो और मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया करो और वीडियो को मुकम्मल देखा करो ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। देखें, जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों का मुझे प्यार मिलता है, जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं मुझे आप लोगों का प्यार मिलता है। तो आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो हक और सच के साथ बनाता रहूं। दें मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।